न्यूजीलैंड बनाम जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन को पूरी तरीके से न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया। पहले तो मैट हेनरी और फॉल्स की गेंदबाजी के आगे जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की ओर से आया ओपनर डेवन कॉनवे और विल यंग का कहर, जिसमें ढह गए जिम्बाब्वे के गेंदबाज। इस पहले दिन को पूरी तरीके से न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया। न्यूजीलैंड बनाम जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भी न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे को एक तरफा मैच में रगड़ा था। अब दूसरे मुकाबले का हाल भी यही है। जिम्बाब्वे की टीम एक बार फिर न्यूजीलैंड के आगे बेबस नजर आई। इस साल जिम्बाब्वे की टीम सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलेगी। जिम्बाब्वे की टीम को 11 टेस्ट मैच मिले हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा है। उन्होंने इस साल एक ही मैच में जीत प्राप्त की है, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ थी। जिम्बाब्वे ने हाल फिलहाल में अपने घर पर साउथ अफ्रीका से 2-0 से सीरीज हारी थी। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनका यही हाल है। न्यूजीलैंड ने पहले मुकाबले में उन्हें एक तरफा मैच में रगड़ा था। अब दूसरे मुकाबले की यही कहानी रही। अब इस दिन के बारे में पूरी तरीके से विस्तार से बात करेंगे, जहां पर जिम्बाब्वे के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। जिम्बाब्वे के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला तो कर लिया, लेकिन उनका यह फैसला बेहद ही खराब रहा। जिम्बाब्वे के लिए ओपनिंग करना है ब्रायन बेनेट और लगभग 3.5 साल बाद जिम्बाब्वे की टीम में वापसी कर रहे ब्रेंडन टेलर। ब्रेंडन टेलर जिम्बाब्वे के एब्सोल्युटली लेजेंड है। किन्हीं कारणोंवश उन्हें क्रिकेट से दूर रहना पड़ा, लेकिन अब उनकी क्रिकेट में वापसी हुई है। जिम्बाब्वे टीम की शुरुआत एक बार भी खराब रही। मैट हेनरी के आगे जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। जब आप देखोगे कि जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के पैर बॉल की तरफ नहीं चलते हैं, बॉल थोड़ी बहुत भी स्विंग हो तो उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मैट हेनरी ने ब्रायन बेनेट को इस प्रकार सेटअप किया। पहले तो बैक ऑफ लाइन डालते रहे, एक बॉल ऊपर डाली स्विंग करती हुई, ब्रायन बेनेट उसी पर कच्चा खा गए और स्लिप में आउट हुए। बेनेट इस मुकाबले की पहली पारी में अपना खाता भी नहीं खोल सके। तो है ब्रेंडन टेलर का साथ दे रहा है निक वॉल्श। निक वॉल्श की किस्मत बहुत शानदार रही। पहली गेंद पर उनका कैच छूटा। विल यंग ने जो पहला कैच कमाल का पकड़ा, उन्हीं ने निक वॉल्श का कैच छोड़ा, लेकिन निक वॉल्श उस जीवन दान का फायदा नहीं उठा सके और मैट हेनरी ने उनकी पारी को 11 रन पर समाप्त किया। तो वहीं शेन विलियमसन पर सबकी नजरें थी। शेन विलियम्स जिम्बाब्वे टीम के लिए शानदार बल्लेबाज है। उन्होंने पहले मुकाबले में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार फाइट दिखाई थी, लेकिन वो भी जैक फॉल्स अपना डेब्यू कर रहे फॉल्क ने उन्हें 11 रन पर चलता किया। तो वही कप्तान इरवाइन 7 रन ही बना सके। जिम्बाब्वे टीम के लिए सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट अगर इस सीरीज में है, वो है सिकंदर रजा। सिकंदर रजा से जिम्बाब्वे टीम को हमेशा बहुत ही एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन सिकंदर रजा इस सीरीज में जिम्बाब्वे टीम को बहुत ज्यादा निराश किया। पहले मुकाबलों की दोनों पारी में वो सस्ते में लौट गए। अब इस मुकाबले की पहली पारी में वह मैच 5 रन ही बना सके। तो वह ब्रेंडन टेलर की जब आप बात करेंगे तो उन्होंने कमाल की फाइट की। 3.5 साल बाद क्रिकेट में आई और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का डटकर सामना किया, लेकिन उनकी पारी भी 44 रन पर समाप्त हो गई। जिम्बाब्वे के विकेट कीपर बैट्समैन टी सागा ने 33 रन की नाबाद पारी खेली, मगर न्यूजीलैंड के तूफानी गेंदबाजों के आगे जिम्बाब्वे की पहली पारी महज 125 रन पर ही सिमट गई। तो वह न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी में बात कर तो उनकी ओर से मैट हेनरी ने कमाल की गेंदबाजी की। जिम्बाब्वे की टीम पहली मैच की पहली पारी हो या दूसरी पारी, उसमें भी हेनरी का सामना नहीं कर सकी और हेनरी का खौफ यहां पर भी जाएगा। जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने एक बार फिर मैट हेनरी के आगे घुटने टेक दिए। मैट हेनरी ने कमाल की गेंदबाजी की, अपने टेस्ट क्रिकेट का एक और 5 चटकाया और पहली पारी में 5 विकेटें ली। तो वह न्यूजीलैंड के लिए अपना डेब्यू कर रहे फॉल्स ने कमाल की गेंदबाजी की और अपने डेब्यू मैच पर ही सभी को पूरी तरीके से प्रभावित किया। इस युवा ऑलराउंडर फॉल्स ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 4 विकेटें चटकाई। पंजा तो नहीं चटका सके, लेकिन कमाल की गेंदबाजी की। तो वह उनके साथ डेब्यू कर रहे मैथ्यू फिशर को भी 1 विकेट मिल गया। जिम्बाब्वे की पहली पारी 125 रन पर ही सिमट गई, जिसके जवाब में अपनी पहली पारी खेलने उतरी न्यूजीलैंड की टीम। उनकी ओर से डेवन कॉनवे और विलियम की ओपनिंग जोड़ी आई।
जो जिम्बाब्वे की पूरे बल्लेबाज मिलकर नहीं कर सके वो कारनामा डेवन कॉनवे और विल यंग ने ही कर दिया। कॉनवे और विल यंग ने पहली पार्टनरशिप से ही जिम्बाब्वे को लगभग मैच से खदेड़ दिया। कॉनवे और विल यंग ने पहले मुकाबले में भी कमाल की ओपनिंग पार्टनरशिप की, यहां पर भी कमाल धमाल मचाया। पहली विकेट की पार्टनरशिप 162 रन की रही, जिसमें जब आप विल यंग की बात करेंगे कमाल के बल्लेबाज है। शुरू में बेहद ही काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेला और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को पूरी तरीके से मैच से बाहर कर दिया। विल यंग पिछले मुकाबले में कमाल की पारी खेली, यहां पर भी अपने फॉर्म को बरकरार रखा और 74 रन की पारी खेलकर दिन की समाप्ति होने से पहले आउट हो गए। तो वही उनके ओपनिंग पार्टनर डेवन कॉनवे बेहतरीन बल्लेबाज, डायनामिक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। पहले मुकाबले में शतक से जरूर चूक गए थे, 88 पर आउट हो गए थे, लेकिन उनकी मनोकामना होगी कि जो काम पहले मैच में न हो सका उसे दूसरे में जरूर करें। पहले दिन की समाप्ति होने तक डेवन कॉनवे 79 रन पर नाबाद लौटे हैं। तो वह न्यूजीलैंड ने नाइट वॉचमैन के तौर पर जैकोब डफी को भेजा जो 8 पर नाबाद लौटे। पहले दिन की समाप्ति होने तक न्यूजीलैंड ऑन टॉप रही। न्यूजीलैंड ने पहले दिन की समाप्ति होने तक 174 रन बना लिए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। न्यूजीलैंड की कुल बढ़त 49 रन की हो गई है। दूसरे दिन जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को शानदार वापसी करनी होगी और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को जल्द से जल्द पवेलियन में भेजना होगा। अगर कहीं न्यूजीलैंड यहां से 250-300 रन की लीड ले जाती है तो पारी से जिम्बाब्वे की हाल रोड हो चुकी है। पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे को 9 विकेट से करारी हार मिली थी और यहां पर भी करारी हार की तरफ जिम्बाब्वे बढ़ चुकी है। गेंदबाजों को शानदार गेंदबाजी करनी होगी, इस लीड को कम से कम रन पर रोकना होगा। सबसे बड़ी बात, दूसरी पारी में जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। ब्रायन बेनेट कमाल के बल्लेबाज है, आपने इंग्लैंड में शतक ठोका है, अफगानिस्तान के खिलाफ शतक ठोका है, आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। ब्रायन बेनेट को दूसरी पारी में कमाल करना होगा। ब्रेंडन टेलर शानदार दिखे थे, अपने स्कोर को और बड़ा बनाना होगा।